आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री राज जी महाराज जी की असीम कृपा और आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप इस पावन नगरी में ये 4 दिन का अपना जागने शिविर, अपना आत्म जागने शिविर चला हुआ है, जिसमें हमें आत्म जागने की बातें सुनने समझने को मिल रही है। ये हमारे जीव का सौभाग्य है और नगरवासियों का भी सौभाग्य है, जिसमें ये ब्रह्म ज्ञान उच्चारण किया जा रहा हो, जिस ज्ञान से अखंड मुक्ति प्राप्त होती है। आज का ये प्रसंग ब्रह्मवाणी के ग्रंथ श्रृंगार ग्रंथ से है। कल की दोपहर की चर्चा भी हमारी यहीं पर थी, श्रृंगार ग्रंथ से, जिसमें नाम धनी अक्षरातीत अपने मिलने का रास्ता बता रहे हैं। ये वो वाणी, वो ज्ञान। आज का प्रसंग फिर वहीं से होता है। पेज नंबर 1406 होगा वो, श्रृंगार ग्रंथ में पेज नंबर 1406 होगा। और पेज नंबर 1405 पर पीछे जहाँ से शुरू हुआ ये प्रकरण, उसकी दूसरी चौपाई पढ़ेंगे जहाँ से शुरू हुआ है। दूसरी चौपाई है, दूसरी चौपाई की निचली लाइन है, कहीं हक मोहे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। विषय है कि इश्क कैसे प्राप्त हो। धामधनी कह रहे हैं, ये मेरे परमधाम के, मेरे वतन के साथियों, मेरा साक्षात आपको तब होगा। राज जी कह रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, अगर तुम्हें मेरा दीदार चाहिए, मेरा साक्षात करना है, तो बिना इश्क के नहीं होगा, क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा इश्क के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप है, प्रेम और इश्क के सागर है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरा दीदार चाहिए तो कैसे होगा। उसके लिए 1406 पेज निकालना ना, नहीं वो तो निकालिए, 1406 निकाले। हम सहूर बिना ए रहते हैं, तहकीक जानियो ए। निकाल लिया ना। सहूर बिना ए रहते हैं, तहकीक जानियो ए भी हुक्म हक बोलावत, हक सहूरे आवत सने। बिल्कुल सीधा सरल कहा गया, कोई भी कठिन शब्द नहीं है। तहकीक जानियो है, तहकीक कहते हैं पक्का, निश्चित रूप से, अटल, मतलब 100%। यानी कि जो प्राणनाथ जी राज जी कह रहे हैं, प्राणनाथ जी कह रहे हैं ना कि ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। तहकीक जानियो का मतलब पक्का जानो, इस बात को सच्ची जानो कि हमें अब तो
उस परमात्मा के बारे में सहूर नहीं आया, सहूर नहीं हुआ। सहूर का मतलब अब तक हमने अपनी आत्मा के सच्चे मालिक को ही नहीं जाना। समझ गए ना? सहूर बिना ए रहते है तहकीक जानियो ए, हक सहूरे आवत स्नेह, हक सहूरे आवत स्नेह। शुरू में क्या कहा था? एक आत्मधनी पहचानी निर्मल यही उपाय, श्री महामत कहें समझ धनी के ग्रही सोपरे में पाए। उस पार ब्रह्म परमात्मा को पाना कब होगा? जब हमें उसके बारे में समझ हो जाएगी। वो है कौन? सभी की आत्माओं का मालिक एक पार ब्रह्म परमात्मा। वो कौन है? तो सभी का ही मालिक है, सभी उसी के ही चरणों में, उसी के शरणागत हैं। ऐसी सुप्रीम पावर, ऐसा और सर्वशक्तिमान एक पार ब्रह्म परमात्मा है। जब हमें उस पार ब्रह्म परमात्मा की समझ हो जाएगी, पहचान होगी कि हमारा मूल संबंध इससे ही है, हमारा मूल संबंध, हमारी निस्बत, हमारा संबंध, समझ रहे होंगे? नहीं समझ रहे होंगे ना? संबंध, रिश्ता, नाता, रिलेशन इससे है। वो कौन है? आत्मा का कह रहा हूं मैं, शरीरों का नहीं। आत्मा का संबंध किससे है? एक से है कि कई सारों से है? एक पार ब्रह्म परमात्मा से ही हमारी आत्मा का संबंध है। जब उसको सहूर, उसका सहूर हो जाएगा, सहूर तो समझ रहे होंगे ना कि तुझे इस काम करने का सहूर नहीं है, यदि तुझे ये काम आता ही नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। ये सहूर करके कर, ये काम सहूर से कर। सहूर का मतलब समझना, जानना। तो इसमें सहूर का मतलब हक सहूरे आवत। किसका सहूर करना है? आत्मा के मालिक परमात्मा का, हक परमात्मा का। आत्मा के सच्चे मालिक को जाने बिना हमारा स्नेह उसके प्रति नहीं होने का। स्नेह किसके प्रति लगा हुआ है? जिसको हम कदीमी से जान रहे हैं, जिसको हम सदा से जान रहे हैं, उसको ही, उसी के प्रति हमारा खिंचाव, लगाओ, उसी के लिए मरे पड़े, इसी के लिए जी रहे हैं, सब उसी के लिए लगे हुए। लेकिन जिसको जाना नहीं, अलख वो वस्तु है, लखा नहीं, जाना नहीं, वो आत्मा का सच्चा मालिक। जब हम उसके बारे में समझ हो जाएगी, जान लेंगे, तो उसी की तड़प होगी या किसी और की होगी? हर पल उसी के लिए ही हमारे दिल में जिज्ञासा बनी रहेगी, वो पूरी नहीं होगी। जब तक उसका साक्षात ना हो जाए, जब तक उससे मिलन ना हो जाए, तब तक हमारी दाह, हमारी दाज, हमारी तड़प पूरी नहीं होगी। और कब मिलेगा? जब उसको जान लेंगे, पहचान लेंगे। तो बात वो एक आत्मधनी पहचानिए कहाँ लिखी हुई थी? किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 106 की आखिरी चौपाई थी। एक आत्मधनी पहचानिए, हक सहूरे। एक ही बात होगी कि कुछ पहचानना और सहूर करना, एक ही बात है ना? आत्मा के सच्चे मालिक को जानिए, वो कौन है? उस स्वर्ग का देवराज इंद्र नहीं है, सतलोक का भगवान शंकर भगवान विष्णु ब्रह्मा नहीं है, शून्यमान निराकार मंडल में रहने वाला नारायण भगवान ईश्वर नहीं है, आगे से परे ब्रह्म है वो ब्रह्म भी नहीं है, ब्रह्म से परे वो पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम के दूल्हा श्री राज जी महाराज हैं, वो आत्माओं के मालिक। जब ये समझ में आ जाएगा, निस्वत हमारी, हमारा रिलेशन, हमारी निस्वत, हमारा संबंध है किससे? तो वो संबंधी दिल में बसेगा कि गैर संबंधी बस जाएंगे दिल में? संबंधी दिल में बसेगा कि ऐरा गहरा ही बस जाएंगे? ऐरा गहरा बसे होंगे तो निकल जाएंगे और संबंधी अंदर बैठ जाएगा। ये उसको पाना है। बाबा बुल्ले शाह का कथन क्या है? ओ कमलिया रबदा की पावना, इत्थे पुटना ते उत्थे लावना।
अपनी सुरता को उन ऐरा गारा से हटा करके उसमें लगानी, यही तो पाना है उसका। और पाना क्या था उसका, पर ये समझ हो जाए तभी तो हो गए काम। बेसमझी में तो नहीं होने का। बेसमझी में तो पता नहीं कौन कौन दिल में पहले घुसे बैठे हैं। अगली चौपाई पढ़ो फिर। स्नेह आए झूठ ना रहे, जो पकड़ बैठे हम है हम। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? रेख में मेख लगा रहे हैं तुरंत ही। स्नेह आए झूठा ना रहे, झूठ ना रहे। हमारे दिल में जो स्वप्न का प्रभाव है, स्वप्न से प्रभावित हाय तौबा में लेने के देने पड़े हुए हैं, इससे शांति मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? ये नहीं उड़ेगा फिर। आए तौबा जो होगा होता रहे, क्या ठेका ले रखा किसी का, हम अपने लिए आए अपने लिए करेंगे, ये दिमाग बन जाएगा। बदल जाएगा ना दिमाग। शरीर भी वही है, दिमाग भी वही है, क्या बदला है? विचार बदले हैं या कुछ और? विचार बदल गए। तारतम का सार क्या है? जागृत विचार। शास्त्रों का सार भागवत, भागवत का सार रास, और रास का सार तारतम, और तारतम का सार जागने विचार। वो चुंडे वाले को यहाँ उठा, वो देख कहाँ बैठी आकर। इस स्वरूप साहब के पास बैठ, किसी के भी घूमने फिरने के लिए थोड़ी आई है। चौपाइया देखने वाणी, देखने वाणी में ध्यान रखना है। स्नेह आए झूठ ना रहे। जब स्नेह क्या, प्रेम, प्रीति, इश्क, प्यार किसके प्रति? जब अपने की पहचान हो जाएगी उसके प्रति, जब प्यार बनेगा, फिर हमारे दिल में झूठों का प्रभाव रहेगा कि खत्म हो जाएगा? झूठ से क्या लेना देना? सत्य को पा लिया तो सत्य में ही लीन हो गए। स्नेह आए झूठ ना रहे, जो पकड़ बैठे हम पकड़ बैठे हम का मतलब, हम जिस स्वप्निक संबंध, स्वप्न से प्रभावित है कि इसके बिना जिया नहीं जाने का, इसके बिना रह नहीं जाने का, इसका वो प्रभाव दिल में नहीं रहेगा, ये पक्का हो जाएगा। ये झूठ नजर तब क्यों रहे, जब याद आवे स्नेह कसम। फिर वही बोल, एक बात को घुमा करके फिर घुमा करके वही फिट कर रही है। ये झूठ नजर तब क्यों रहे? झूठ का मतलब, झूठ का जो असर है, स्वप्न का जो असर, स्वप्न के संसार, स्वप्न के संबंधियों, स्वप्न के शरीर, हाय तौबा, शरीर के लिए मेरा मान सम्मान, शरीर को बनाने ठनाने के लिए, ये दिमाग हट जाएगा। जैसा परमात्मा ने घर तड़ करके भेजा है उसी में रहना स्वीकार कर लेंगे कि जैसा है रहेगा तो वैसा ही। इसको कितना श्रृंगार ले, कितना बना ले, कितना कर ले, तो अंदर तो जगत वो कभी रहेगा ना। थोड़ी सी खाल हटा करके देखे, देखने को मन ही नहीं करेगा, क्या चमड़ी को देखेंगे इसको, तो ये दिमाग हट जाएगा। इस दिमाग के पीछे कितने कितने भारी कितने जुल्म है। इस चमड़ी को देखने के लिए पीछे पीछे कितने जुल्म है, कितने भारी पाप है। वो पापी तो नहीं रहने के हम, फिर पाप तो नहीं होने का दिमाग में, हट जाएगा कि चमड़ी को क्या देखिए, अंदर तो कुछ का कुछ ही है, ये दिमाग हट जाएगा इसको। हमारा असत्य झूठ का प्रभाव जो है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। हम सत्य को जानने, सत्य को जानकर सत्य के प्रति ही हमारा एक समर्पित भाव हो जाएगा। वो एक स्वभाव बन जाएगा कि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम। हे प्रियतम, आपकी जैसी रजा है, जैसी चाहना इच्छा है वो करो, हमें वो सूटेबल है, कोई हमें परेशानी नहीं है, हम वो सब मंजूर है जो आप कर रही है, और मंजूर ही रहेगा, हमें कोई तड़प नहीं। फिर ये बातें दिमाग से हट जाएंगी कि राज जी के इतना भजन करता हूँ, इतना ये करता हूँ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई रमाउट किसके हाथ में है? उसी के हाथ में है ना।
जैसा वो सीन दिखाना चाहते वही सीन देखना स्वीकार हो गया, मंजूर हो गया, फिर तो हम हो गए उसके, अन्य तो हम किसी और के हैं। जो वो हमारे लिए कर रहा है वो हमें स्वीकार ही नहीं। हमारे भले के लिए कर रहा है कि बुरे के लिए? भले के लिए कर रहा है, क्योंकि इनका वैसे तो दिमाग वहां से हटने का नहीं। जब टकरा के ठोकर खा करके हट जाएंगे, दिमाग हट जाए, फिर भी शांत होकर के बैठेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी अगर हमें पहले ही शांति, अब किसी के नाम कोई शांति भी हो या शांति के लिए कुछ, तो कहते प्राण महाराज जी कहते कि शांति के इसको इसके बाप को भी नहीं पता शांति क्या होती है। शांति का मतलब है अंतर आत्मा में, अंतर मन में शांति हो जाना, सबर सबूरी से जीने की आदत बन जाना, स्वभाव बन जाना। तो जब परमात्मा ये सत्य की पहचान हो जाएगी, फिर हमारा ये झूठ का प्रभाव, ऐसे विचारों का असर जो हमारे दिल में रहता है, वो उन विचारों का असर दिल में नहीं होने का साथी। अगली चौपाई थोड़ा सा पढ़ते रहें। जो पढ़ना जानते सुंदर साथ जी, जो पढ़ नहीं जानते देखो वो सुंदर साथ, उन सुंदर साथ के चरणों में मेरी प्रार्थना है, करवद प्रार्थना है। वो जो आपको इस वाणी से पढ़ करके सुनाया जा रहा है, उन बातों को सच्ची जानना कि हाँ ऐसा है, वाणी में लिखा हुआ है। क्यों आप पढ़ना तो जानते नहीं, लेकिन इसमें लिखा है। इनकी ये वाणी लेकर के बैठाया क्यों? कि तसल्ली करवाने के लिए कि ये लिखा भी है या नहीं है। मैं वैसे तो नहीं बकवास कर रहा हूँ, बैठा ये वहाँ लिखा है या नहीं है। वाणी में धाम धनी हमें सीखापन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जिस वाणी को हम रोज रुमाल में ढक करके आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उसी में तो हमारा सारा कुछ धन बैठा खजाना उसी में है। चौपाई अगली 30वीं चौपाई है, क्या है? हक्के इलम भेजिया याही वास्ते, देने हक अरस लज्जत। धाम धनी ने, हक का मतलब परमात्मा और अरस का मतलब परम धाम। परमात्मा आनंद का स्वरूप है, परमात्मा के दिल में आनंद का सागर लहरा रहा है और परमात्मा का दिल ही वो परम धाम है। परमात्मा के उस दिव्य परम धाम के आनंद का एहसास करवाने के लिए हमारी आत्मा का सच्चा मालिक वो कौन है, ये ज्ञान करवाने के लिए, उसका स्वरूप कैसा है ये बताने के लिए, उसका धाम और लीलाएं कैसी हैं, ये सब कुछ जानने के लिए क्या भेजा धाम धनी ने? इलम। समझ में आ रहा है? जिस पर परमात्मा कृपा करता है। समझ लेना साथियों ध्यान से, एक एक बात को, थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, थोड़े थोड़े समय, 2-2 घंटे का वो किस्सा बंद कर दिया। जिसको परमात्मा अपनी शरण में लेता है, शरणागत करता है, या हमें ये एहसास करना है कि परमात्मा ने हमें अपने शरण में ले लिया है या नहीं लिया है, ये जानने के लिए क्या पहचान होगी? सबसे पहले परमात्मा अपना ज्ञान बख्शता है उसको। सबसे पहले उस प्राणी को परमात्मा के बारे में समझ होती है। जिसको परमात्मा के बारे में समझ हो गई वो परमात्मा के शरणागत हो गया। जिसको परमात्मा के बारे में अभी कोई समझ जानकारी नहीं है, वो अपने आप को परमात्मा से दूर समझ रहा है, लेकिन परमात्मा कभी भी उससे दूर नहीं है। पर्दा किसका है? अज्ञानता का, अनजाने का पर्दा है। जब अज्ञानता समाप्त हो जाएगी तो एकाकार रूप दिखाई देगा कि ओहो ये तो धोखा ही था, धोखे में था मैं कि मैं परमात्मा को दूर मान रहा था। परमात्मा कभी दूर नहीं है, परमात्मा हर पल हर आत्मा के अंग संग है। हक के इल्म भेजा यही वास्ते, किस लिए भेजा है?
अर्थ लगाने पड़ेंगे कि समझ में आ रहा है किस वास्ते भेजा है। देने हक अरस लज्जत, परमात्मा और परमात्मा के धाम की समझ पहचान करवाने के लिए ही तो ये इल्म आया है। और हमें अपनी आत्मा और आत्मा के सच्चे मालिक और अपने असली घर परम धाम और वहाँ होने वाले आनंद और प्रेम की लीलाओं का बोध नहीं है तो अज्ञानता का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है। अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए धाम धनी ने ये इल्म भेजा है, यहाँ ज्ञान बख्शा है। ये हमें ज्ञान मिला पहले या परमात्मा मिला है? परमात्मा ने अपने मिलन का रास्ता क्या बताया है? ये अलौकिक ज्ञान, आत्मी ज्ञान बख्शा है हमें। सो मांगी लज्जत सब दे के आखिर उठावसी दे हिम्मत, रूहों लज्जत मांगी हक पे अरस की, दुनी माहे सो इल्म दिया सबो अपना, बिना इल्म लज्जत नाहे। ये चौपाई सुंदर साजी श्रृंगार ग्रंथ में आएगी, आगे नहीं प्रकरणों में। जब परमात्मा के चरणों में आत्माओं ने ये स्वप्नमय दुख का खेल देखना चाहा तो परमात्मा ने कहा कि आत्माओं वो स्वप्न का खेल है, नजरबंदी का खेल है, झूठ का खेल है, तुम उसको असल मान बैठोगी, उसको मत देखो। तब आत्माओं ने जिद की, नहीं मानी तो कहा कि कोई बात नहीं, देखो तुम बड़े शौक से देखो, लेकिन तुम उस खेल के ही वो बैठोगे, इस परम धाम को भूल जाओगे। कि परम धाम को भूल जाएंगे कि हाँ? पर ये बताइए खेल यहाँ देखना है कि परम धाम से बाहर जा कर के नहीं। परम धाम ऐसी चीज, ऐसा ठिकाना नहीं है कि इससे बाहर कोई चला जाए या इसमें कोई और घुस जाए। जो इसमें है वो है, बाहर का कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, अंदर का कोई बाहर नहीं जा सकता। खेल तो यहीं देखेंगे, पर इतनी तो कृपा कर दोगे कि उस खेल में इस परम धाम का आनंद दे दोगे, देते रहोगे हमें। इस बात पर धाम धनी चुप रह गए, क्योंकि देना तो है ही। अब किसने मांगी ये लज्जत? इन्हीं परम धाम की शोभा कैसी है, हमारा सच्चा संबंध किससे है, हमारा असली घर परम धाम कैसा और कैसी लीला होती है, ये बात की तो डिमांड करी थी आत्माओं ने। तो परमात्मा ने उसकी जानकारी करवाने के लिए कि आत्माओं का सच्चा संबंध किससे है, तन से है, तन संबंधियों से है, जीव से है या मन से है, किससे है, ये पहचान करवाने के लिए इल्म दिया है, ये ज्ञान बख्शा है, आत्मीय ज्ञान। चौपाई नंबर 33। ए बारीक बातें मार्फत की, तिन बारीक का बातन। मार्फत का मतलब गूज, एक तो गूज है, गूज का भी गूज, मार्फत। जो परमात्मा के दिल में गूज बातें हैं वो बहुत गूज है। किसी को ये ही पता नहीं चला कि परमात्मा किस दिशा में है, स्वरूप कैसा है, साकार है या निराकार है, उसका ठिकाना कहाँ है, वहाँ क्या लीला होती है, कुछ पता नहीं। जब उसको यही नहीं पता किसी को कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है,
तो अगली बातें कहाँ से मिलेंगी? तो इसको मार्फत बारीक बात कहा है, बारीक का भी बारीक बात है। ये बातें होए हक हिम्मतें, हिम्मत, किसी का हौसला अगर टूट रहा हो तो क्या कहेंगे? हिम्मत रख भाई, हिम्मत रख। अगर आत्मीय ज्ञान, आत्मा परमात्मा के जानने की हिम्मत परमात्मा दे, हिम्मत का मतलब है वो बख्शीश करे, तब ही आत्मीय ज्ञान समझ में आता है। वैसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी शब्दों के अर्थ लगा लगा करके यही चक्कर काटते रहे, लेकिन उनको मार्फती ज्ञान नहीं हुआ, हार गए, खोज खोज पछिहार। ये बातें होए हक हिम्मते, हक सहूर करे मोमिन। ये कब होंगी बातें? जब ब्रह्म मुनि, किन को कहा है? मोमिन किन को कहा है? सुंदर साथ को कहा है या किसी और को? सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ही मोमिन है या कोई और? ये मोमडन तो नहीं है ना, इनका तो ना जिक्र कुछ भी, मोमडनों का तो कोई लेन देन नहीं है ना, क्योंकि उनकी अकल में बातें नहीं आती, कुरान की बातें वो समझ ही नहीं पाते। पढ़ रहे हैं कुरान, रट रखी है, जुबान पर बैठी है, लेकिन उसके सिर्फ 12 ही हर्फ मुक्तियात, जो 12 हर्फ है वो उनकी अकल से बाहर है। जब रसूल की अकल में नहीं आए तो इनकी अकल में कहाँ से आ जाएंगे? वो पहचान, उन 12 हर्फों का स्पष्टीकरण पहचान किसकी है? खुद खुदाई, खुदाई को कहेगा, उस खुदाई को बताएगा, वो बातें हैं। 12 महावाक्य वेदांत के हैं, 12 में 13 क्यों नहीं है? कुरान में 12 में 13 या 12 में 11 क्यों नहीं है? जो कुरान कहती है वही वेद कहता है, जो वेद कहता है वही कुरान कहता है, लेकिन वेद के वेदांतियों की अकल में 12 महावाक्य नहीं और उनके हर्फ मुक्तियात उनके दिमाग में नहीं, इन समझ से बाहर है। पढ़ते हैं, समझते नहीं। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं अगर परमात्मा कृपा करे किसी भी आत्मा पर, किसी सौभाग्यशाली पर कृपा हो जाए तो उसको सबसे पहले अपने निस्वत की पहचान होती है। निस्वत का मतलब संबंध, रिलेशन, हमारा उस किससे है? मूल, बाहर का नहीं है, मूल का। मूल संबंध किससे है? आत्मा का संबंध किससे है? वो कौन कैसा है? यही बख्शीशते सबसे पहले मूल संबंध का ज्ञान करवाते हैं। जान के मूलधनी अंगना अपनी, आ गया ना कोड वर्डों में, मूल संबंध जान करके धनी तभी तो मेरे घर आए। प्यासा कुएं पर जाता है कि कुआं प्यासे के घर आता? चल करके प्यासे को कुएं पर जाना पड़ता, कुआं किसी घर नहीं जाता, और वो कुआं ही घर में आया हुआ है, उल्टी गंगा पार चढ़ी हुई है। ए बातें होए हक हिम्मते, हक सहूर करे मोमिन। ये परमात्मा कृपा करे तभी परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का ध्यान होता है। जो भी प्राणी परमात्मा के बारे में समझ जाए और परमात्मा का ध्यान चिंतन करे तो किसकी कृपा से हुआ है? परमात्मा की कृपा से। उनकी कृपा के बिना पत्ता हिलता नहीं, हवा चलती नहीं, हम उस बात को समझते नहीं। जब ये बात समझ में आ जाए तो मूल में पानी देंगे या पत्तों पर स्प्रे करेंगे? जड़ में पानी देंगे, पेड़ के पत्तों पर स्प्रे करेंगे पानी का? जड़ में पानी देंगे, फिर किसका ध्यान चिंतन करेंगे, किसका सुमरण करेंगे? आत्मा के सच्चे मालिक एक परमात्मा का। दाएं बाएं का ख्याल हट जाएगा या ना हट जाएगा? क्योंकि वेदांत का कथन है, वेद हमने आज तक आंखों से भी नहीं देखे, सुना है कि वेद हैं 4, ये पता नहीं कितने उनके कितने अंग हैं चारों में। सतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है मंत्र, यो अन्याम देवताम उपास्ते स न वेद यथा पशुभ्या। स्पष्ट लिख दिया है। क्या लिखा है? यो अन्याम देवताम उपास्ते, जो एक
आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना में ही लगा हुआ है और अपने सच्चे मालिक को भुलाया हुआ है, भूला बैठा है। सैन वेद था, वो वेद को जानने वाला ही नहीं है। पशुभ्या, वो पशु है, यानी इंसान होते भी इंसान नहीं, वो पशु है, क्योंकि उसको अपनी आत्मा के मालिक का ही ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पशु है। तो साथियों, हम अपने आप को क्या मानते हैं? बोल के तो कह दो कि उसमें भी बुलवाना पड़ेगा। क्या मानते हैं? सुंदर साथ। तो सुंदर साथ कब होंगे? कब सुंदरता का ठप्पा कब लगेगा? सील कब लगेगी? जब हम सुंदर होंगे। सुंदर कब होंगे? यो अन्याम देवताम उपासते दिमाग में फंस जाएगी कि अन्य देवी देवताओं की उपासना करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम एक आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा का सुमरण ध्यान चिंतन करना सिर्फ हमारा काम है। यानी हमारी एक खुराक आत्म की खुराक है। उसका दीदार करना मैं चौपाइयों में दिखाऊंगा, अब लिखा हुआ कहाँ है। उसका दीदार करना क्या है? कैसे दीदार करेंगे? चरम चक्षुओं से नहीं, आत्म दृष्टि से, अंतर चक्षु से उस प्रियतम परमात्मा का ध्यान चिंतन जब करेंगे, दिमाग में से संसारी हवा सारी निकल जाए, संसार का विषय सब कुछ दिमाग में ही ना रहे, एक उसी के मिलन की तड़फ दिल में हो। जब इस स्थिति में हम बैठे होंगे और उसी में ध्यान लगा होगा, तो क्या है वो? आत्मा की खुराक है ना। जिसको ऐसा चस्का लग जाए, उसको ऐसा करे बिना उसको वो जी नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, चैन नहीं मिलेगी। और जब उसका ध्यान वहाँ लगा हो और उसको वहाँ एक अच्छा लग रहा हो, एक सुख का एहसास हो रहा हो, उसका पानी पीना है। कितना भी भोजन कैसा भी टेस्टेड हो, खाए जाएं खाए जाएं, और जब पानी की अंदर से जरूरत, तो खाना बंद करके किसको ढूंढेंगे? पानी। और पानी की घूंट पी करके, पानी ले पी करके फिर किसका टेस्ट आएगा? खाएगा आएगा किसी और का। उसका आनंद तभी तो आएगा ना, पानी पिया जाएगा, तभी चैन सी मिलेगी। तो जब उस परमात्मा की शोभा में हमारा ध्यान लगा हो और वहाँ हमें अच्छा लग रहा हो, सुख का एहसास हो रहा हो, तो उसका पानी पीना है। खाना खाना क्या है? परमात्मा का ध्यान, उसका सुमरण। और उसमें जब हम आनंद में डूबे हुए उस ध्यान में, तो क्या है? पानी पी रहे हैं। दुनिया का खाना ये पेट भरना है, हमारा आत्मा की खुराक क्या है? परमात्मा का ध्यान चिंतन, आनंद में डूबना, पानी पीना, उस शोभा में काफी समय तक उस शोभा में लीन हो जाना, ये पानी पीना है। तो एक स्वभाव बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जब हमें ये ज्ञान हो जाए और हमारा ध्यान यो लगे, तो एक हमारी आदत बन जाएगी, ना बन जाएगी? स्वाभाविक आदत बन जाएगी कि जबरदस्ती करना पड़ेगा? जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। हमारा लेन देन अन्यायों से है, एक से नहीं है। धक्के से जबरदस्ती पांव उठाया मेंढकी ने भी कि तरनाल लगा दो मेरे, तरनाल लग रही थी घोड़ों को, और मेंढके ने पांव उठा लिया कि मेरे भी लगा दो। वो जबरदस्ती करने की बात है कि हम भी सुंदर साथ हैं। जिन सुध सेवा की नहीं, कल चौपाई दिखाई थी कि आज भी दिखाऊं, खोल लूंगा, दिखाऊं क्या? नहीं, क्या मानेंगे? नहीं, तुम मानने वाले थोड़ी हो, क्योंकि ये आदत बनी हुई है। अब तक इस वाणी की आरतियां ही उतारी हुई हैं, ये वाणी पढ़ करके देखी नहीं है। तुम्हारा दोष नहीं है साथियों, ये आदत बनी हुई है। क्योंकि वाणी पढ़ करके देख लेते तो आरतियां ही नहीं उतरे थी, फिर 56 प्रकार के भोजन नहीं लगे थे भोग। फिर अपने धनी को रिझाते उसका सुमरण करके, ध्यान चिंतन करके। छह 634 पेज, यहां भी हाथ लगा करके कभी ये छिप जाए फिर ढूंढना पड़े। 634 पेज।
कीर्तन ग्रंथ में है 634। निकाल लिया? प्रकरण नंबर है 63। चर्चा में बैठे इस वक्त, चर्चा में बैठे हैं। क्या है 63वां प्रकरण? क्या है? चौपाई। जिन सुध सेवा की नहीं, न कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध न सुपन। प्राणनाथ कह रहा कि किसी कवि ने लिख दिया है, मन तो नहीं लिखा, तो मेरे हाथ में कलम तो पेन तो नहीं है ना, ये पहले लिखा हुआ है ना। तो ये कौन कह रहा? कृपा करके कहें श्री प्राणनाथ। तो अपने आप को सुंदर साथ में गिनना हमारी भूल है या क्या है? बोलो। जब तक हमें सुपने और साक्षात का ज्ञान नहीं है, तब तक हम अपने आप को किस कैटेगरी में गिन रहे हैं? सुंदर साथ की। वो हमारी भूल है। पहले समझें कि सुंदर साथ किसे कहते हैं। जिसे असल नकल का, सत असत का, दूध पानी का, और झूठ और नकल, झूठ और सत, इसका ज्ञान हो जाए, वो अपने आप को सुंदर साथ कहलवा सकता है। वो सुंदर साथ है। बाकी क्या है? चकुंदर। सह हटा दो, चकुंदर साथ है, सुंदर साथ नहीं है। तकलीफ नहीं मानना कि हम तो कहीं के भी न रहे, सारी उम्र तो खो दी, अब भी सुंदर साथ नहीं हुए। सुंदर साथ समझने से बनेंगे या बिना समझे? बोलो। समझ से बनेंगे ना, या नहीं ना? अब भी क्या दर है इन बातों में, खोल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वाणी खोल करके पढ़ी हो तो दौड़ते सिखाएंगे। अब मैं आगे दिखाता हूं। पेज नंबर 387 निकाल ले। 687 खेल ले। निकाल लिया? 687 पेज। प्रकरण नंबर है 94। 94 प्रकरण में चौपाई नंबर है 18। कौन सी है? इत। इत का मतलब इस माया में, संसार में, दुनिया में। इत यहाँ बात बड़ी है, और ईमान का काम, और साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कया अल्लाह कलाम। ये वाणी है कि कोई मोमडनों की कलाम की बात है? वाणी जैसा कह रही है वैसी हमारी समझ और ईमान होना चाहिए। समझ ईमान कब बनेगा? समझ के बाद बनेगा, समझ से पहले बन जाएगा?
कोई गली में जा रहा है, उसको समझा जाना पहचाना ना हो तो क्या उसके प्रति ईमान बन जाएगा? जो उसको समझते जानते पहचानते उसके प्रति विश्वास होगा। घर की चाबी उसी को तो दे सके, किसी को दे देंगे? ये सुंदर साथ जी बात बड़ी है समझ की, और है ईमान का काम। जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध सुपन्ना साख। तो समझ की बात है, कैसे समझ से सुंदर साथ बनेगा कि बिना समझे ठप्पा लग गया, गले में कंठी डाल दी, तिलक लगा दिया, कान में फूंक मार दी, नाम सुना दिया, हो गया सुंदर साथ बन गया? कि बनेगा? अभी उसका एडमिशन ही नहीं हुआ है, रफली एडमिशन हुआ है। एडमिशन बाल्दी का करवाएं, बाल्दी को पढ़ने की लगन होगी कि डंगर चुगाने की रहेगी? फिर भी बोलो, बाल्दी को किसी को स्कूल में एडमिशन दवाएं, उसको टाइम का निश्चित टाइम पर जाने आने का फिक्र हो जाएगा कि डंगर चुगाने का रहेगा? फिर भी बदल जाएगा उसका मन है कि वही रहेगा, बदल जाएगा। हमारा मन बदला हो तो देख ले एडमिशन हो गया, और जो मन नहीं बदला तो अभी एडमिशन भी हमारा नहीं होगा। जबरदस्ती कर रहे हैं ना हम फिर। तो ये जबरदस्ती किसके लिए धोखा है? अपने जीव के लिए धोखा है कि पड़ोसियों के लिए, किसी के लिए? वाणी में ही है कि वाणी से बाहर है? अब अपने उसी पेज पर आएंगे। 1400 कितना था? 6 चौपाई नंबर 42। 42वीं चौपाई है ना? क्या है? इश्क क्यों ना उपजे पर रूहों करना सोई। आत्माओं को क्या करना है? उद्यम का मतलब कौन सा तरीका अपनाना है? क्या करना चाहिए आत्माओं को? इश्क उपजाने का आया था ना पर कल की चर्चा में। अब तुम्हें इश्क उपजाने करूं सो अब उपाय, अब तुम्हें इश्क उपजाने करूं सो अब उपाय, प्राणनाथ जी कह रहे हैं वहां। इश्क का मतलब उपजना, पैद और नपैद से परे है। इश्क उर्दू का शब्द है, हिंदी में उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही प्रेम है। बाइबल इसको बिल्कुल सिद्ध कर रही है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जो हम ये प्रेम कर रहे हैं प्रेम नहीं है, ये प्रीति प्यार ये स्वार्थी है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम कुछ और वस्तु है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। सुख व्यास कहे, बोलो, प्रेम न त्रिगुण पास। जब त्रिदेवा के अंदर प्रेम ने तो हमारे अंदर कहां से आ जाएगा? प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेली ब्रिज, और उन गोपियाओं के अंदर वो प्रेम स्वरूप था। दुनिया में प्रेम था ही नहीं उससे पहले कभी। ओ प्रेम हमारे दिल में कैसे प्रकट हो, कैसे हमारे दिल में प्रेम स्वरूप बसे, ओ तरीका हमें करना चाहिए। सुंदर साथ जी, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कल जो शिविर शुरू हुआ, शिविर का प्रसंग चालू हुआ, ये अपनी आत्म जागनी शिविर है। ये वैसी मजलिस सत्संग कीर्तन नहीं है, ये कोचिंग है। ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग करवाई जा रही है। शिविर का मतलब है कोचिंग करवाना। अपनी जो जिस सब्जेक्ट में बच्चा लूज होता है ना, उस लूजिंग को पूरा करना, उस कमी को, अधूरता को पूरी करना, समझना उसको। ये वो ट्यूशन है, ये कोचिंग है। तो कल हमारा कोचिंग सेंटर जब चालू हुआ, कोचिंग का पहला विषय क्या है? पहला विषय क्या था हमारा? कि सुंदर साथ का कर्तव्य, सुंदर साथ का कथन कर्तव्य और विचार कैसे होने चाहिए। शरीयत, हकीकत और मार्फत। शरीयत कहते हैं कथनी कर्म को, कथनी। हकीकत उनकी विचार, उनके ज्ञान क्या,
और मार्फत का मतलब विचार क्या, हमारा मेन क्या हो गया अभी सारे का निचोड़, कि सुंदर साथ के कैसे विचार होने चाहिए, कैसी उनकी कर्म गति होनी चाहिए, वैसा वो बता रहे कि ऐसी कर्म गति ऐसे विचार तुम्हारे होने चाहिए। वो प्राणनाथ जी यहाँ समझा रहे हैं इस प्रकरण में। जब हमारी कर्म गति ऐसी होगी, हमारे विचार ऐसे होंगे, तो ठप्पा लगवाना पड़ेगा कि आप ही लग जाएगा, सुंदर साथ का ठप्पा अपने आप ही लग जाएगा, सुंदरता आ जाएगी अंतस्करण में। इसके क्यों ना उपजे पर रूह करना सोई उदम, आत्मा को वही तरीका अपनाना चाहिए, सुंदर साथ को वो तरीका वही युक्ति अपनानी चाहिए जिससे उनके हृदय में परमात्मा की शोभा बस जाए। इसका मतलब प्रेम, प्रेम दिल में आ जाए। प्रेम का मतलब परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप साकार निराकार ना होकर के साकार निराकार से पर जो शुद्ध साकार स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है, उसकी श्रृंगार शोभा कैसी है, उसका धाम और वहाँ लीला कैसी होती है, ये उस आत्मा के हृदय में आ जाए तो वो हो गया सुंदर साथ। रास सोई लीजिए जो आंगू हादिए भरे कदम, हादी। अब ये नहीं पता सुंदर साथ को हादी कौन होता है, जब यही पता नहीं तो क्या हादी को उसको क्या पता होगा नील गाय और गाय का। जिस सुंदर साथ को हादी के बारे में ही पता नहीं तो उसके क्या पता गाय और नील गाय क्या होती है। हादी किसे कहते हैं, जो हिदायत करता हो। ये बात आप छोड़िए उर्दू में, आप अपना रक्षक किसे मानते हैं, संरक्षक किसे मानते हैं, जो आपको पग पग पर रास्ता बताए, आपको हर मोड़ पर रास्ता दिखाए, उसे कहते हैं संरक्षक, उसे कहते हैं हादी, उसे कहते हैं सतगुरु। अब तो समझ में आ गया, हादी किसे कहते हैं, सतगुरु को। गुरु जी करेंगे, गुरु जी गुरु नहीं होता हो, वो सतगुरु है। गुरु का दर्जा है तन का और सतगुरु का दर्जा है आत्म का। गुरु का संबंध तन से होता है और सतगुरु का संबंध आत्मा से होता है। पेज नंबर 614 अपना हाथ में लगाए रखना, जहाँ हमारी चर्चा चल रही कभी और जी पेज निशानी लगा कर रखो। 614 है क्या, चौपाई, चौपाई क्या है, चौपाई खुल गई ना। सतगुरु मेरा अहिनी, मैं अहिनी शरण, सन्मंद मेरा मैं ताथे सदा सुख। इंद्रावती आत्मा कह रही है मेरा संबंध, आत्मा कह रही है कि मेरा संबंध सतगुरु से है। तो आत्मा का संबंध किससे है, परमात्मा से, किसी और से। तो श्याम, श्यामावर श्याम कौन है, परमात्मा है, कोई इंसान, परमात्मा। तो अब सतगुरु का दर्जा किसका है, आत्म संबंधी का है कि तन के संबंधी का, आत्म संबंधी का। ये बातें समझ रहे हैं। सतगुरु कौन होता है, गुरु कौन होता है, गुरु का लेना देना तन से होता है और सतगुरु का लेन देन तन से कोई नहीं होता। वो सतगुरु आत्मा का मालिक, आत्मा का संबंधी है। आए अपने उसी पेज पर। रहा सोई लीजिए जो आंगू हादिए भरे कदम। सतगुरुदेव चंद्र जी हादी हुए या कोई और हुए,
देवचंद्र जी हादी हुए, उन्होंने रास्ता चल करके दिखाया, बताया या नहीं बताया? आगे हादी महराज ठाकुर महामती हुए या नहीं हुए? उन्हें चल करके दिखाया, बताया नहीं बताया? आगे अपने जो वर्तमान में हादी हैं उन्होंने उस रास्ते को चल करके देखा और फिर हमें बताया कि वो रास्ता ऐसा टेढ़ा है, ऐसा सरल है, ऐसा कठिन है। तो अब तो समझ गए हादी। तो हमें कौन सी चाल चलनी है? जो हमारे हादी ने चली हो। हादी ने संसार को तीजांजलि दी है, संसार के विषयी वासनाओं के ऐश्वर्य को दिमाग से हटाया है, ना कि विषयी सुखों को दिमाग में घुसा है। तो हमें कौन सी चाल चलनी है? जो सतगुरु ने पहले चली हुई है। सतगुरु जिस रास्ते पर चल करके लक्ष्य को प्राप्त हुए, लक्ष्य को प्राप्त किया, वही लक्ष्य हमें वैसे ही प्राप्त होगा, अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। रास वही लीजिए जो आगू हादिए भरे कदम। अगली चौपाई, ए तिलसम क्यों ना छूटीदा साफ ना होवे दिल। पेज नंबर 1400 निकाल लें, इस पे हाथ लगा कर रखे 1400। क्या है चौपाई ऊपर? हाँ हाँ हाँ, इसकी चौपाई नंबर 64 पढ़े। या तो 64वीं चौपाई है। या तो खड़ी रह रू खिलवतें, या तो देवे तवाफ हो जोय या अर्श में तू इन विद होए रहे। साफ की बात आ गई ना, ऐसे साफ होगी। तो हमारा प्रसंग क्या आया वहां? ए तिलसम क्यों ना छूट ही जहां साफ ना होवे दिल। ये दिल साफ कैसे होगा भाई? ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई शैम्पू, ऐसा कोई सर्फ, कोई साबुन आया है जो दिल साफ हो जाए? तो दिल साफ कैसे होगा, ये यहाँ समझाया जा रहा है। तो वाणी में कुछ है या एवं ही है? वाणी में है या एवं ही है कुछ। ए तिलस्म क्यों ना छूट ही, छूटेगी नहीं जब तक साफ ना होवे दिल। कैसे दिल होगा? या तो रूह खड़ी रह खिलवते, पीछे जो पढ़ा हमने, जो 64वीं चौपाई पढ़ी है ना, उसमें यही तो लिखा था, या तो रूह खड़ी रह खिलवते, या तो दे तवाफ। तवाफ कहते हैं फारसी में परिक्रमा को। या तो दे तवाफ हो या जोए अरस्मो तो इन विध होए रहे साफ। या तो रूह खड़ी रह खिलवते, आत्मा इंद्रावती अपनी आत्मा को संकेत दे रही है, अपने आपे को कह करके हमें बता रही है करना क्या हमें। या तो मूल मिलावे में करो, मूल मिलावे का ध्यान जा, अपनी पर आत्म बैठी है। इन भी शादी जागी बताएं देवर जीवन श्याम श्यामा जो बोलते हैं ना मूल मिलावे, या तो तू मूल मिलावे का ध्यान कर ले, जा अपनी परात्म बैठ के खेल देख रही है, राज्य का ध्यान कर। या तो फिर परम धाम के 25 पक्षों में सारा राज्य का ही स्वरूप है। हौज को सर या जमुना जी
या वन कहीं का भी ध्यान कर ले, अगर तेरा ध्यान वहां हो लग जाएगा, तेरा दिल साफ हो जाएगा। दिल में कौन बैठेगा? परमात्मा की शोभा बैठेगी, अचरा कचरा रहेगा? फिर भी अचरा कचरा निकल जाएगा, वो शोभा बैठ जाएगी। तो वो शोभा, जब परमात्मा की शोभा दिल में आ जाएगी, दिल साफ हो जाएगा कि फिर भी नापाक रहेगा, पवित्र हो जाएगा। अर्श दिल अपना करके अगले ऊर्जा चलिए रसूल शामिल, जैसे अपने हादी सतगुरु ने अपने प्रीतम को अपने दिल में बसाया है। कैसी कैसी कसौटियां, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने प्रियतम को अपने दिल में बसाया है। आकीन नहीं छूटा, हमारा आकीन पल्ल में चला जाता है, बनी बनाई दीवार पल्ल में गिर जाती है। और वो आत्माओं के लक्षण, सुंदर साथ के लक्षण कैसे हैं? कल दिखाए थे, आज भी दिखाऊं खोल करके। खोलो चौपाई, कलश हिंदुस्तानी में निकाल लो, प्रकरण 11। प्रकरण 11 है 370 पेज पर, 69-70 पेज 300। सुहागनियों के लक्षण, चौपाई नंबर 5। आकीन न छूटे सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारण जीव को न करे। परमात्मा को पाना है, परमात्मा को अपने दिल में बसाना है। उस परमात्मा को दिल में बसाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अनेक कसौटियां भी आए जीवन में, अनेक आपत्तियां भी आए, उनकी परवाह नहीं करनी है। कुछ भी होता रहे लेकिन मिलेगा तो एक है। कुछ खोने पाने के लिए खोना पड़ेगा, पकड़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो आकीन हमारा डगमगा जाता है कि बना रहता है? बोलो सुंदर साथ जी। आकीन न छूटे सुहागनी, पर हमारा आकीन नहीं डगमगाना चाहिए। जब आकीन पर खड़े होंगे तो क्या होगे? सुंदर साथ। और आकीन डगमगाया तो क्या होगे? चकुंदर दर्जा। पड़े आप देख ले अपना। चौवालीसवीं चौपाई फिर अपने उसी प्रसंग पर आए जो कल से चला हुआ है। ये 4 दिन का प्रसंग है, एक दिन का नहीं है। एक ही बात सुनना। विषय है ना, सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में बच्चा लूज होता है, वही सब्जेक्ट लिया जाता है बार बार, जब तक उसकी तसल्ली ना हो जाए। चौपाई नंबर 44 क्या कह रही है? पाक ना होइए इन पानी चाहिए अर्श का जल। अर्श कहते हैं परम धाम को। परम धाम का जल क्या है? ये परम धाम का ज्ञान ही उसका जल है कि कोई पानी बरसेगा? बोलो। उस पानी से तो शरीर ये तरबतर होगा, और उस ज्ञान से आत्मा तरबतर होगी। आत्मा तरबतर होगी ना, उस ज्ञान में गुसल करेगी ना, ज्ञान की गंगा में, ज्ञान के उस अखंड सागर में। पाक ना हो ये इन पानी चाहिए अर्श का जल, ना ये हक के जमाल में तब हो ये निर्मल। ये हक का जमाल कौन सा है? जो अब बरस रहा है। ये वर्षा कौन सी है? जो ज्ञान चर्चा में वाणी का स्पष्टीकरण जा हो रहा हो। कौन खड़े वहां? 2 फरिश्ते। कौन कौन? जिब्राइल असराफिल भेज दिए, अमर निगाह वानी राखियो मेरे खासे बंदों पर। परमात्मा के खासे बंदे कौन है? उनकी हृदय स्वरूपा आत्मा है कि दुनिया है? परमात्मा की हृदय स्वरूपा आत्मा परमात्मा के खास बंदे हैं। उनकी निगाहवानी के लिए, उनके पैरे के लिए, उनकी कस्टडी के लिए कौन छोड़े हुए हैं? पैरा कौन उठा करके ले जाएगा? कौन खा लेगा? कौन मार देगा? पैरा मतलब किससे देना है? दज्जाल कलयुग से। दज्जाल कलयुग क्या है? ये अज्ञानता। अज्ञानता से निकालना है उन आत्माओं को। किसको भेज रखा है? जिब्रील और असराफिल को। जिब्रील का काम क्या है?
इस ज्ञान का प्रकाश करना, और असराफिल फरिश्ते का काम क्या है? सुंदर साथ के दिमाग तक वो बात को भेजना, उनकी अक्ल में आ जाना। ये दोनों काम करते हैं खड़े होकर। कब करते हैं? जहाँ ज्ञान की मजलिस लगती है, चर्चा चलती है, वह दोनों अपनी कस्टडी पर खड़े हो जाते हैं आकर। जबरील जोश है धनी का, उस जोश से वाणी प्रकट होती है और समझ में असराफिल करवाता है। जागृत बुद्ध का फरिश्ता अंदर तक भेज देता है उस रस को। ये होता है राजरस। और ढोलक बजने पर पियो रे राजरस है कोई प्यासा, मैंने तो कोई पीता नहीं देखा आज तक। महाराज जी भी कहते कहते चल बसे, और आगे सुंदर साथ भी कह रहे हैं मेरे को तीन पता लगा, किसी को राजरस का ही पता नहीं चला अब तक। ये राजरस है सुंदर साथ जी। नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल, प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा के विषय में समझ कीजिए, तब आपका अंतर मन पवित्र हो जाएगा। जब आपको आत्मिक ज्ञान हो जाएगा तो जीवी विचार, संकुचित विचार खत्म हो जाएंगे। शंकाएं दिमाग में घुसने की नहीं, या घुस जाएंगी? इन वाणी की बरकते दफा होत सब बलाए, शैतान सदा कांपत मीने बैठ न सके। बीतक साई में स्पष्ट कहा है। 71वें प्रकरण की 34वीं चौपाई स्पष्ट कह रही है कि शैतान वहां कांपता है, यानी मन की कुछ नहीं चलती, मन कांपता है। मन किसको दबाता है? जहाँ आत्म बल खत्म हो जाता है। जहाँ आत्म बल होता है वहां मन का बल नहीं चलता। पाक होना इन जिमिये, इस जिमी में जहां बैठे हैं, जिमिये नापाक है ना चीज नापाक है। इस नापाक जमीन में कैसे पाक होना है? पाक होना इन जिमे और ना कोई उपाय, लीजिए रहा रसूल इसके तब देवे रसूल पहुंचाए। और गुरु महाराज करेंगे, गुरु महाराज नहीं करेंगे। गुरु महाराज तब करेंगे जब उनके बताए रास्ते पर हम दिल से चल रहे हो, इश्क लेकर। देखो चौपाई पढ़ो, मैं नहीं कहता, वाणी कह रही है। लीजिए रहा रसूल इसके, इश्क से का मतलब प्रेम से। जो हादी सतगुरु ने हमें आत्मीय ज्ञान बताया है, उस आत्मीय ज्ञान को दिल में धारण करके चरितार्थ करके उस रास्ते पर वैसे ही चलिए। फिर ठेकेदारी उस रसूल की है, फिर वो जिम्मेवार है, वरना कोई जिम्मेवार किसी का नहीं है। इतना कहने के बाद फिर कह रहे हैं, अगली चौपाई पढ़ो। अब कहूं शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक। जिस सुंदर साथ को परमात्मा के बारे में कुछ समझ हो गई है, या परमात्मा ये आत्मीय ज्ञान जिसने धारण किया है, जिसको मिला है, मैं उनको बता रहा हूं उनको क्या करना चाहिए। समझ में आ रही है? जिस साथी ने तारतम ज्ञान ले लिया है उसको क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य उसका होना चाहिए, ये कह रहे हैं इस चौपाई में। हक के दिल की मार्फत ऐतिन में हुए बेशक, इस ज्ञान से परमात्मा के दिल का जो ये ज्ञान, परमात्मा के दिल से ये ज्ञान प्रकट हुआ है, इस ज्ञान से जिनको आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत समझ हो चुकी है, जिनको हुई नहीं तो कहीं भी भटकते रहे, जिनको समझ हो चुकी है उनको क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं प्राणनाथ जी। मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को, आगे होज जोए जो अर्श में रूहे गुस्ल करे इनम। हम किस में गोते लगाते हैं? हर की पौड़ियों में चलेंगे भाई, गंगा में और कहीं नहीं। ब्रह्म सरोवर में चलेंगे, कुरुक्षेत्र भाई, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हुए हैं। हम काशी जी चलेंगे, यहाँ वहाँ नहीं है। काशी जाकर त्रिवेणी के संग में गोता लगेगा, उसमें प्रयाग में। हम किस पानी में पवित्र होना चाहते हैं? संसार के जल में। प्राणनाथ जी कहते हैं नहीं, आत्माओं का स्नान कहाँ होता है? आत्माएं तर बतर, यानी ताजगी, स्नान करके ताजगी मिलती है। ये सुस्ती, सुषुप्ति आती है, सुस्ती आती है कि ताजगी मिलती है? ताजगी। जब आत्मा अपने प्रीतम परमात्मा का ध्यान चिंतन
अपने परम धाम की शोभा लीला का ध्यान करेगी तो उसको ताजगी मिलेगी कि सुसुप्ति? उसको आनंद या सुख का एहसास होगा कि दुख का? सुख का एहसास, आनंद का एहसास उसको होगा। तो कब होगा? जब पीठ देवे दो जहान को। अब ये तो शब्द का अर्थ है दो जहान आद और बेहद को। मेरा अनुभव प्रैक्टिकल है दो जहान। एक जहान तो हमारा ये तन है, दूसरा जहान हमारा तन संबंध है। समझ रहे हैं? नई नई बातें निकल रही हैं चर्चा में सुंदर साहब जी। दो जहान क्या है? एक जहान तो ये हमारा तन है जिससे हम दुख सुख एहसास करते हैं। दूसरा जहान हमारा तन संबंधियों का है जिनके बारे में हम दिन रात सोच सोच कर खत्म हो गया, शरीर भी जर्जर कर लिया है। उन्हीं के लिए तो कर लिया है ना। ये दो बात दिमाग में, ना शरीर की ना शरीर संबंधियों की, जब ना रहे और हमारी सुरता शरीर और संसार के बातों से हट करके उस परमात्मा के शोभा स्वरूप में डूबी हुई हो, परम धाम के 25 पक्षों में कहीं की भी शोभा में लीन हुई हो, तब हमारा उजू क्या हो गया? उजू करना, मुंडन करते हैं ना उजू, कुल्ला पानी हाथ पांव धोते हैं नमाज अदा करने से पहले, तो हमारी क्या होगी? नमाज अदा होगी। ना हमें कुल्ला करना पड़ा, ना पानी करना पड़ा, ना हाथ पांव। अंदर ना ही निर्मल फेर फेर नावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तो ना बिले करता। अंदर ना ही निर्मल फेर फेर नावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तो ना मिले करता। कितनी बार स्नान कर लो, कैसे बाणे बदलो, कैसा भेष कर लो, बार बार कैसी ड्रेसिंग कर, कुछ होने वाला नहीं। अंदर की निर्मलता कब होगी? जब हमारी सुरता परमात्मा के स्वरूप धाम और लीला में एक रूप हो जाएगी, तब। अगली चौपाई पढ़ो, 48वीं चौपाई। दम दिल पाक तब होवही, जब हक की आवे फिराक। फिराक कहते हैं तड़फ को। जब परमात्मा का विरह हमारे दिल में प्रकट हुए, परमात्मा के मिलन की तड़फ दिल में बने, तब हमारा क्या हो गया? दिल में कौन है? एक ही की तड़फ है कि कईयों की है? कईयों की थी वो तो निकल गई, एक की तड़फ है तो दिल में एक ही है या अन्य हैं? अन्य तो निकल गए, एक ही रह गया, तो दिल पवित्र हो गया कि नापाक है? एक ही की जगह बाकी रह गई और तो सब निकल गया वहां से। दम दिल पाक तब होवी, जब हक की आवे फिराक, अरस रूहें दिल जुदा करें और सबसे होवे विवाक। विवाक होकर के ध्यान में बैठा जाता है कि ओ इस टाइम तो उसको आना था, वो मिलना था यार, वो आएगा तो क्या कहेगा, ये काम करना था, इतनी देर में तो ये काम करना था। दिमाग में क्या घूम रहा है? दुनिया। बैठा किसके लिए? दीन के लिए। एक म्यान में दो तलवार रहेंगी कि एक? या तो दीन रह गया दुनी, या तो दीन के लिए है या दुनी के लिए। तो दिमाग में दुनी हो या दीन हो, एक ही तो बात हो। तो ये प्राणनाथ जी कह रहे कि सबसे बेवाक होकर के जब ऐसी स्थिति में आत्मा होगी, तब उसका दम दिल, दम कहते हैं जीव को, दम दिल पाक तब हो ही, उसका जीव और आत्म का हृदय पवित्र है। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, रुच रुच के मैसेज बिछाई, यही तुम्हारा विश्राम। इंद्रावती जी कह रही हैं, हे मेरे प्रीतम धाम धनी, आपका विश्रामालय, आपका विश्राम गृह मेरा दिल है। इस दिल में आपके लिए सेज बिछी हुई है, इस पर विश्राम कीजिए। रुच रुच का मतलब है जो भी मेरे अंतर मन में शंकाएं थी, सारी शंकाओं को मैंने खत्म कर दिया। आपके प्रति कोई शंका नहीं है, आप विराजमान हो इस दिल में। जिसके प्रति अपने दिल में शंका होगी वो दिल में कभी बस सकता है? बस जाएगा? जिसके प्रति बेशक हो जाएंगे वो दिल से कभी निकालने से भी निकलेगा नहीं। अगली चौपाई पढ़े, सारे पर्दे से खुल रहे हैं। फना सब
पढ़ो चौपाई तो पढ़ो, मैं पढ़ता रहूंगा तो वही मैं कह। ला फना सब ला करे, ला कहते हैं क्षर को, इन सुपने को सुपना ही मानना है, जाने समझे नहीं कवे नहीं के अब ये संसार सपना है, और पर प्रभाव फिर भी सुपने के पड़े हुए, तो सुपना है तो सुपने से क्यों डरना। सपने में हम भयभीत हो रहे हो और सपने में जाग जाएं, भय खत्म होना चाहिए कि भय जो का तो ही रहना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए ना जागने के बाद। तो जब ये पता चल गए सपना है तो सपने में भय क्यों, चिंता क्यों, डिप्रेशन क्यों, क्यों एल प्रक्ष की गोनी खाली पड़ रही है यहाँ। फिर ला फना सब ला करें और इला बका ग्रहे, इला कहते हैं अखंड को, अखंड को सत्य मान करके दिल में बसाए गए सत्य। ला का मतलब स्वप्न, स्वप्न है, और साक्षात साक्षात है। एक कलमा हकीकत मोमिन और हक मार्फत बेशक। ये इतना समझ करके परमात्मा के दिल की बातें जो समझने लग गए हैं मोमिन, ब्रह्म आत्मा सुंदर साथ, उनको सुंदर साथ ही कहा जाएगा, और उन्हीं के लिए वाणी ये ज्ञान दुनिया में आया है। दुनिया के भ्रमित संकोचित जीवों के लिए ये ज्ञान नहीं है। तसल्ली नहीं हुई अभी आपको, इतना क्यों करना पड़ रहा है सुंदर साथ जी, कि जिनको अभी एडमिशन ही नहीं मिला और उनको डिग्री करवाना कोचिंग में, कितनी मेहनत करेगी कोचिंग कार को, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी करनी पड़ेगी ज्यादा। अभी एडमिशन भी नहीं है, बालदी घूम रहा है और उसको डिग्री करवानी है कुछ ही पलों में, तो सिस्टम भी वैसे चलने का। पेज नंबर 5 निकालिए शुरू में, यही हाथ लगा कर रखियो जहाँ अपना प्रसंग चल रहा। शुरू का पेज नंबर 4 होगा आपका पेज, वहाँ 4। क्या है उसमें चौपाई ऊपर की, हव्वे माया माया नो जेम पाम से पार। हाँ ये है ना, कौन सा पेज है, 5वें पेज पर निकाल लिया, 5वें पेज पर 44वीं चौपाई। ना कहवाए माया माहे आवाणी, पण सात माटे, ये दुनिया वालों के लिए नहीं, ये परमधाम की आत्माओं के लिए ही कहा गया है, क्योंकि दुनिया के दिमाग से परे का ज्ञान है, दुनिया की बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती। दुनिया के लोग पढ़ तो लेंगे, अर्थ लगा लेंगे, लेकिन दुनिया के लोग इस रास्ते पर चल नहीं पाएंगे। साथ आपसे रूह दे आनी, ताकि सुंदर साथ के हृदय में प्रकाश हो जाए, उनका अंधेरा दूर हो जाए। ते मैं नेचे कहूँ जानी, इसलिए मैं इसको निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि सुंदर साथ के हृदय का प्रकाश तब दूर हो सकता है जब उनके वाई दोहराएंगे। ला फना सब ला करे, और इला बका ग्रहे हक, एक कलमा हकीकत मोमिनो, और हक मार्फत बेशक, और हक मार्फत बेशक, और हक मार्फत बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।